मैं पढ़ने में लिखने वाला बच्चा था नहीं, मैथ्स में मुझे 40 नंबर आते थे 80 में। लेकिन एक दिन स्टीफन हॉकिंग इनटू द यूनिवर्स वाली डॉक्यूमेंट्री मुझे गलती से दिख गई। उसमें ये बता रहे थे कि ये इक्वेशन से पता चलता है कि ब्रह्मांड कैसे बना था। मैं भी घबरा गया कि एक इक्वेशन से पता चला ब्रह्मांड कैसे बना हुआ। उस दिन मेरी क्यूरियोसिटी जागी और इनटू द यूनिवर्स देखने के बाद स्टीफन हॉकिंग ने मेरी जिंदगी में वो काम किया जो मैं आपकी जिंदगी में कर सकता हूँ। तो Hey everyone, my name is Shivam and this is my new coaching institute where I'll be teaching physics and mathematics to bright students. Finally. ये आइंस्टाइन की इक्वेशन है। ये मुझे समझना था कि ये क्या चीज़ है, ये क्या है, ये मतलब कैसे। मैं प्रेसिडेंसी में पढ़ता था और 200 सालगिरह वहाँ पे चल रही थी। सारे लोग जश्न मना रहे थे एंड मैं काम कर रहा था इस इक्वेशन पे। ये श्रोडिंगर इक्वेशन है और इससे पता चलता है कि अगर मैं इस दीवार को ऐसे पुश करूं तो यहाँ से मैं दीवार में एंटर करके दूसरे जगह पे कैसे निकल सकता हूँ। ये होता है श्रोडिंगर इक्वेशन का। कमाल इतना ज़्यादा है और मैथ्स और फिजिक्स अगर किसी को समझ में आ गया तो उसका इतना ज़्यादा नशा होता है कि आदमी फिर उसी में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे इंडिया में जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वो बेसिकली कोई कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं, जैसे आईआईटी की तैयारी करते हैं तो नीट या मेडिकल, क्योंकि वो सब करने से लोगों को पैकेज अच्छे लगते हैं वगैरह वगैरह। मेरा वैसा कोई थॉट नहीं था। मैं बेसिकली रिसर्च के लिए पढ़ाई करता था, साइंटिस्ट के लिए। थियोरेटिकल फिजिक्स तो मार्क्स तो अच्छे आ जाते थे लेकिन क्यूरियोसिटी मेरी दूसरों से ज़्यादा होती थी। तो मैंने जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पे इंडिया में देखे हैं वो बेसिकली फोकस तो करते हैं, पर अभी जैसे कि अभी वॉर का सिचुएशन है तो वॉर पे सबसे ज़्यादा आपको क्या यूज़ हो रहा है दुनिया में, फ्रैंकली स्पीकिंग क्या इस्तेमाल हो रहा है सबसे ज़्यादा? वेपन्स कैसे बनते हैं? सबसे खतरनाक वेपन क्या होता है? न्यूक्लियर वेपन। न्यूक्लियर वेपन कौन बनाता है? साइंटिस्ट। वो साइंटिस्ट कौन होते हैं? एक एक्सपेरिमेंटलिस्ट होते हैं, एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट होते हैं। तो थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट कौन था जिसने न्यूक्लियर बम बनाने में मदद किया था? इसी शख्स ने, आइंस्टाइन की E=mc² से ही E=m0/√1 - ये आइंस्टाइन की इक्वेशन है। इससे पता चलती है कि 0.7 ग्राम या कि 1 ग्राम से भी कम यूरेनियम ले, मतलब कि लेट्स से ये 1 ग्राम का है तो बस 2 लाख आदमी इससे मर जाएंगे बेसिकली। इसी से एनर्जी निकलेगी और 2 लाख आदमी को जला के राख कर देगी। इतना रेडिएशन, गामा रेडिएशन होगा। तो बेसिकली किसी भी कंट्री पे अगर थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट अच्छे हैं, जो इंडिया में अब थोड़ी सी अच्छी हो रही है पर उतना गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती है, 50 साल बाद वही कंट्री डोमिनेट करेगी, क्योंकि वेपन्स के मामले में सबसे खतरनाक वही होंगे। ये लोग इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन से एक्सपेरिमेंटलिस्ट लोग आपको वेपन्स वगैरह के देंगे या जो भी उनका यूज करना है, पर टेक्नोलॉजी इसी से बनेगी, इक्वेशन से ही, और वही एडवांसमेंट होगा आपका सोसाइटी में, आपके कंट्री में। बेसिकली जो मैथ्स फिजिक्स कर सकता है दुनिया वही कंट्रोल करेगा। अमेरिका डोमिनेट करती है इस मामले में, डोमिनेट करती है। रशियंस भी। इंडिया में लाखों आईआईटीएंस निकलने लगे तो कंट्री की तो भला होता है, पर वो बेसिकली कहीं बाहर चले जाते हैं, स्टार्टअप पे काम करते हैं, लेकिन रिसर्च पे कोई फोकस नहीं करता है। रिसर्च पे कोई फोकस नहीं करता है क्योंकि वो सबके पास की बात तो एक तो है ना, और वैसे टीचर नहीं है जो वैसा क्यूरियोसिटी जगा सके बच्चे को कि जो आदमी रिसर्च कर सके। तो मैं स्टूडेंट्स को तो 101 ही पढ़ाता था, मतलब एक ही स्टूडेंट को घर में जाके पढ़ाता था। मुझे प्रॉब्लम नहीं होती थी, मुझे फीस बहुत अच्छे मिलते थे। 17 घंटे भी एक दिन में पढ़ाए हैं जब पीक सीजन होता है दिसंबर के आसपास। पर मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा पढ़ाने में वो, क्योंकि मैं 6 साल से काम कर चुका हूँ और थोड़ा सा बोरिंग सा लगा रहा है। मुझे ग्रुप में पढ़ाने का मन कर रहा था पहली बार, क्योंकि मैं ग्रुप में प्रेफर नहीं करता हूँ। 1-on-1 मुझे ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि जैसे ही मैं आपके स्टूडेंट बेटे को देखूंगा या बेटी को देखूंगा तो मुझे सब पता चल जाएगा इसके बारे में, सब कुछ मैं आँख लेता हूँ, तो उसके बाद पढ़ाना आसान हो जाता है मेरे। लेकिन बहुत सारे बच्चे एक साथ बैठे तो मुश्किल होती थी, लेकिन मैंने उसके लिए ट्रेन अपने आप को किया है। देवघर में बहुत सारी जगह ढूंढने के बाद फाइनली इट ऑल बॉइल्स डाउन टू दिस कि ये एक प्लेस है कि जहाँ पे मैं आराम से पढ़ा सकता हूँ। यहाँ पे ग्रेविटी एक क्लासेस है, ये बिलासी में। यहाँ पे सूरज सर पढ़ाया करते थे, उन्होंने एक दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया है तो वो देवघर में अब नहीं रहते हैं, तो पे मैंने ये खरीद लिया है, तो यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा। तो मुझे तो लाइफ टाइम में अच्छे टीचर्स कभी उतने ज़्यादा मिले नहीं थे। आकाश इंस्टीट्यूट में मैथ टीचर मेरे फेवरेट हुआ करते थे और रवि सर जो अब रहे नहीं, वो मेरे फेवरेट थे। यही 2 टीचर में ये बात थी कि वो टीचर जो है वो अभी भी पढ़ाई करते थे, सीखने की कोशिश करते थे, स्टूडेंट से सीखने की कोशिश करते थे। उनको भी क्यूरियोसिटी उन लोग में बची हुई थी। फिजिक्स
फिजिक्स टीचर में बेसिकली क्यूरियोसिटी ज़्यादा बचती नहीं, मतलब मैं जानता हूँ, तुम सीख लो और तुम निकल लो, फिर मैं भी चला अपने काम से काम, पैसे दे दो निकल। लेकिन अब कोई टीचर ऐसे होते हैं जिनको अभी भी इंटरेस्ट है, वो अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी भी सोचने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी स्टडी कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि वो क्यूरियोसिटी वो दूसरे में ला सकते हैं। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि स्टूडेंट्स का क्या रिस्पॉन्स होगा। फॉर्म्स वगैरह मैंने निकलवा लिया है और ऊपर में क्लास में सेटअप वगैरह मुझे करना है। टाइम इतना कम है, एकदम टाइम ही नहीं है एंड आई हैव नो आइडिया कि कैसे होगा क्या होगा, पर ये मेरा पहला एक्सपीरियंस होने वाला है। पढ़ाई तो मैंने बहुत साल से की है, पढ़ाया हूँ बहुत सारा हूँ, मतलब JVM शामली में मैं अपने पेन ऐसे लगता था कि इंटीग्रेशन, फिर लोग आते थे आईडी वाले भी अपने क्वेश्चन पूछे देते। मैं मैथ्स में क्योंकि सबसे आगे था, फिजिक्स केमिस्ट्री मेरे सर के ऊपर ज़्यादा था 11th-12th में, क्योंकि टीचर ही मेरे पास वैसे नहीं मिल गए थे जो मुझे समझा सके। जो चीज़ 2 मिनट में होना चाहिए मुझे 2 महीने लग जाते थे। और वो ज़माना अब ChatGPT का वो AI का ज़माना नहीं था, नहीं यूट्यूब वगैरह होते थे। तो सैमसंग चैम्प फ़ोन होती थी गुरुजी, उसमें करता था, तो कोई नेट नहीं, कोई सहायता नहीं। अब तो आपको हर इंस्टीट्यूट के पैकेज मिल जाते हैं, उसके लेक्चर मिल जाते हैं, ऑनलाइन मिल जाते हैं, फ्री में। वो तभी कुछ नहीं होता था, तो पढ़ाई बहुत मुश्किल होती थी तभी भी। तो मुझे तो ये सब अच्छे टीचर नहीं मिल पाए, पर आपको मैं मिल गया हूँ। तो ये भी स्पेस है अपना, यहाँ पे बोर्ड लगवाना है। तो बोर्ड का साइज़ जो होगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे मेजरिंग टेप मिला था, पता नहीं कहाँ खो गया। यहाँ पे फैंस वगैरह लगाने हैं। ये बिलासी में ही है एकदम हब। मैंने दूसरा प्लेस भी ढूंढा था, पर ये प्लेस ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही पसंद है मुझे ये स्पेस। ये एक ऑफिस यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे चेयर में लगा के ऑफिस का ये जगह हो सकता है। मैं चाहता हूँ वैसे स्टूडेंट ढूंढना जो 8, 9 या 10th में, और जिनको 12th, मैं 9th में पढ़ता था तो मैं 11th वाली मैथ बना लेता था थोड़ी, और 10th में तो 11th पूरा ही लगभग 8-10 चैप्टर मैंने बना के खुद से ही गया था। तो उससे फ़ायदा होता है, आपको एज मिलता है अगर आप फर्दर कॉम्पिटिशन में जाना चाहते हैं। तो 10th में ही आपको 11th या 12th खत्म, मेरा छोटा भाई है, मैं उसको 10th में के ख़त्म होते होते 12th ही ख़त्म कर दूँगा। तो वो मुझे वैसे स्टूडेंट चाहिए जो ऐसा ज़्यादा झेल सके, ज़्यादा पढ़ सके। और ऐसे बेसिक स्टूडेंट भी मुझे बहुत पसंद है कि जिनको कुछ नहीं आता है, उनको भी बेसिक से ब्रिलियंसी अपना मोडस ऑपरेंडी है। बिल्कुल एकदम सपना से रखता है कि ज़िंदगी कहाँ से कहाँ आपको लेके चली जाती है। कभी कुछ पता नहीं था। मैंने कभी सोचा था मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँ। ट्यूशन में तो 1-on-1 पढ़ा देता था, कभी उस पर लोड नहीं होता था मेरा। इसमें बहुत लोड होता है क्योंकि सारे बच्चे को दिमाग में रखना, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। पर अब ठीक है, इन लोगों का भाग्य अच्छा है क्योंकि मैंने जितना स्ट्रगल किया है, इन लोगों को स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कि ट्यूशन क्लासेस तो बहुत है, इंडिया में भी बहुत है, यहाँ पे भी बहुत है, ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन मेरी बात कुछ और, मैथ्स और फिजिक्स में मेरी बात कुछ और है। क्योंकि उस केस में मैं जान जाता हूँ कि तुम्हें क्या नहीं पता है और किस कारण तुम्हें ये नहीं पता चल रहा है। तो मैं वही चीज़ उससे पूछता हूँ, क्योंकि मैं रीड कर लेता। तो वो खासियत है। क्योंकि जिस लड़के ने फिजिक्स और मैथ पढ़ने के कारण एस सी वर्मा का रोटेशनल मैकेनिक्स बनाने के कारण अपनी बहन की शादी में नहीं गया, तो उसको क्या ही आइडिया होगा इस चीज़ होगा कि किसको क्या समझ में आता है, किसको क्या नहीं समझ में आता। 9th स्टैंडर्ड में अगर मेरी क्यूरियोसिटी नहीं जागती, मैं पढ़ाई नहीं करता, तो फिर तो मैं कहाँ रहता मैं समझ नहीं सकता। क्योंकि 9th सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है स्टूडेंट के लिए। 9th में आ जाए तो 10th में मुश्किलात और बढ़ जाती है। और 10th होने के बाद आदमी थोड़ा सा चिल करते हैं कि चलो 10th हमला हो गया, बहुत बड़ा कहीं तीर मार लिया, उसके बाद 11th आ जाती है। 11th तो आपको छोड़ती नहीं है। 10th के स्टूडेंट जब 90% लेके आते हैं तो उसको पेरेंट्स बड़ा उम्मीद करके रखते थे 10th में, सर ये 90% लाया तो 11th-12th में तो 85, 80, 90 तो लाएगा। एक तो CBSE में जो 11th-12th में होता है वही बहुत मुश्किल होता है। कॉम्पिटिटिव का तो बात ही छोड़ दीजिए। और स्टार्टिंग का टाइम अगर आपका चला गया, लेट्स से 11th का फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो 11th का फिजिक्स में आपको मैथमेटिकली 12th का मैथ भी जानना पड़ेगा। तो टीचर के लिए चैलेंजिंग होता है, स्टूडेंट को पता नहीं होता था। 11th तो मज़े से जी लेते हैं कि 11th है, चिल करते हैं। 12th का बोर्ड है और फिर 12th को कुछ समझ में आना नहीं है क्योंकि 11th आता नहीं है। 11th बर्बाद कर दिया, अब 12th में कुछ आ ही नहीं रहा समझ। फिर 10th में हो गया, अब समझ में नहीं आया 10th के बाद करूँ क्या, आर्ट्स लूँ, साइंस लूँ, कॉमर्स लूँ, मैथ क्या। यहाँ पे सर लाइटिंग वगैरह कितनी कुछ काम कर रहे हैं यार। 12 दिन भी मैं काम करूँ, इतने काम है मेरे पास, ख़त्म नहीं होने वाला है। सुबह से कुछ खाया नहीं है और मतलब कब दिन आ रहा है कब दिन जा रहा है पता नहीं। और आज कितना तारीख है, 13 अप्रैल, 24 का मेरा एंगेजमेंट है। जी हाँ, शौक लगा कि नहीं। और मैं इधर काम, अरे बाप रे। तो आपको मैंने लव लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता है कि किन से इंगेजमेंट होने वाली है, कब कौन है वो, कब हुआ, ऐसा मतलब बहुत बड़ी स्टोरी है। वो किसी और दिन बताऊंगा। बेसिकली ये आपको बताने के लिए था कि यस, ऑपिनियन कोचिंग क्लासेस ये नाम है। ये बिलासी है, ये तो आप जानते ही होंगे, बिलासी। और ये इंस्टीट्यूट है मेरा ऊपर में। ये बंद, ग्रेविटी अब बंद हो चुकी है। बैनर लगाना है मुझे, बहुत काम है यार। चलता हूँ बैनर, इतनी गर्मी है, इतना डल स्किन लग रहा है, पूरा लगा के आओ मैं सनस्क्रीन। नहीं